महान और सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। मैं सीपी मैथ्यू, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज और कल और युगान्य एक सा परमेश्वर जो कभी न बदलने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको स्वागत। एक बार और मसीह यीशु में हमारे श्रोताओं को अभिवादन कहते हैं। परमेश्वर पिता की दया और करुणा के कारण आज के सुबह भी देखने का मौका हमें प्रदान किया है। आज भी हम बड़ी भक्ति और आदर के साथ परमेश्वर के सन्मुख पर बैठने में प्रभु हमें मदद करने पाए। हम जितने भी बार परमेश्वर का वचन सुने, वचन को पढ़े, अध्ययन करें, नए नए प्रकाशन हर दिन परमेश्वर का वचन से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए आज भी परमेश्वर के वचन से नई नई बातों को सीखने समझने का शक्ति परमेश्वर हमें प्रदान करे। परमेश्वर के वचन हमें चंगा करता है। परमेश्वर का वचन हमें स्वांतना देता है। वचन हमें छुटकारा प्रदान करता है। परमेश्वर की आशीषें मांगने वालों को या उसकी व्यवस्था या नियम के अनुसार जीवन बिताने वालों के लिए उचित समय पर उचित रास्ता परमेश्वर आज भी खोलता है। आइए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठने में प्रभु हमें मदद करने पाए। पिछले दिन में हम यीशु क्रिस्त के आने के विषय में भविष्यवाणियां जो सैकड़ों साल पूर्व किया गया उसी के विषय पर मनन करने का अवसर प्रभु दिया। उसके बाद यीशु क्रिस्त के जीवन के संबंध में जो भविष्यवाणियां अनेक भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के वचन के अंदर दर्शाए गए बातों को देखने का अवसर मिला है। आज हम फिर से यीशु क्रिस्त का जीवन के विषय पर पवित्र शास्त्र में बताया हुआ सच्चाइयों को हम आज खोजने परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता और मदद करने पाए। परमेश्वर स्वयं अपने देह धारण से पूर्व परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह सदा से अस्तित्व में है। वह अन्य सभी वस्तुओं से पहले से विद्यमान है। मतलब सृष्टि के पूर्व से ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व में रहा करता था। या सारे वस्तु इस संसार के अंदर सृजने से पहले यीशु का अस्तित्व रहा। कुमारी मरियम से यीशु के जन्म का वर्णन मत्ती और लूका की पुस्तक में लिखा है। यीशु मसीह के जन्म के बाद या 8 दिन के बाद
यीशु का कतना हुआ है करके पवित्र शास्त्र में से नया नियम में लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 21वां पद में से हमें समझ सकता। यीशु मसीह का नामकरण वहां पर दर्शाया जाता है। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके कतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्ग से या स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। ये सारे बातें यीशु में जो पूरा हुआ या यीशु इस धरती पर रहा करता था, उस समय जो कुछ भी किया परमेश्वर के वचन के अंदर पहले से बता चुका है। उसके आगे यीशु के 12 वर्ष की आयु में यरूशलेम के मंदिर में ले गया है। वो भी लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के अंदर से हम पाए जाएंगे। बालक यीशु मसीह मंदिर में लोगों से बातें करते हुए वहां पर पाए जाते हैं। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष फसल के पर्व में यरूशलेम में जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। और यह यीशु के माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा। एक दिन का पड़ाव निकल गए, एक दिन बीत गया, यात्रा में आगे बढ़ा और उस अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो वे लोग ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी यीशु की सुन रहे थे वे सब उसके समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उसे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। यहां पर हम इस बात इस प्रकार समझ सकता कि यीशु को 12 वर्ष की आयु में यरूशलेम के मंदिर में ले जाया गया। ये भी परमेश्वर के वचन के अंदर से हम पाए जाते हैं। यीशु ने अपने जीवन का आरंभ के वर्ष नासरत में एक बड़ई के रूप में बिताए गए। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 3 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शिमयोन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने यहां पर नासरत में यीशु मसीह के अनादर
लोग करते हुए इन वाक्यों से हम सीख सकते हैं। आगे हम मसीह यीशु के जीवन के यात्रा में यीशु ने अपनी सेवा यहूदिया, सामरिया और गलील के प्रदेशों में आरंभ की। यह सेवा 6 महीने तक रही। ये उनके नासरत के गांव के या नासरत नगर के चारों तरफ के नगरों में यीशु इसी प्रकार अपने कार्य को करते आगे बढ़ा। यीशु ने अपने सबसे पहले आश्चर्य कर्म गलील प्रदेश के काना नगर में किया गया। यूहन्ना जब उसके विषय पर कहते हैं, यूहन्ना के रचित सुसमाचार में 2 अध्याय में उनके उस पहले चमत्कार या आश्चर्य कर्म के विषय पर बताया गया है। यूहन्ना 2:11 में इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। यीशु के आश्चर्य कर्मों के द्वारा उनके साथ चलने वाले लोग भी उनके विश्वास और पक्का करने में मदद हुआ करके यहां से हम सीख सकते हैं। यीशु अपने महिमा प्रकट करने के कारण उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आज भी यीशु के आश्चर्य कर्म व्यक्तियों में, परिवार में, प्रदेश में, क्षेत्रों में जब करता जाता या प्रकट होता, वहां पर विश्वास करने के लिए लोगों का झुंड है करके हम समझ सकते हैं। प्रियजनों, यीशु मसीह आज भी आपके व्यक्तिगत जीवन में अपने महिमा प्रकट करने तैयार है। यदि आप उसके लिए तैयार हो या इच्छुक हो, परमेश्वर आपके परिवार के अंदर, आपके व्यक्तिगत जीवन में महिमा प्रकट करते हुए अपने चमत्कारी काम, आश्चर्य कर्म कार्य करने को वे तैयार है करके हमें समझ सकते हैं। यीशु मसीह दूसरा आश्चर्य कर्म राजा के कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना था, जो कफरनहूम में हुआ था। उसी के विषय पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 46वां आयत जब हम पढ़ते हैं, राज कर्मचारी के पुत्र को यीशु चंगा करता है। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। उस बीमार व्यक्ति को यीशु चंगा करता है। वहां पर उस चंगाई के विषय पर जब हम देखते, यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। उसका विवरण ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 46वां आयत से आगे के पदों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पाए जाएंगे। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया में से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि
चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उसे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उसे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उसे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। यहां से एक सीख हम सीख सकते हैं। यीशु अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम के द्वारा आज भी अपने लोगों के लिए कार्य कर सकता है। यीशु की कही हुई बात को प्रतीति करते हुए जीवन को आगे चलाएंगे। उसी वक्त पर परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर आपसे जो असंभव है वो संभव में परमेश्वर बदल डालेगा। आपसे जो हो नहीं सकता करके आप सोचते हैं वो बातें हो जाएगा। हमें चाहिए विश्वास। विश्वास के द्वारा हम सब कुछ परमेश्वर के कदमों से पा सकते हैं। उसने इस प्रकार उसे पूछता है, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उसे कहा, कल 7वें घंटे में उसको ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उसे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने उसके सारे घराने विश्वास किया। प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर ऐसा कोई बातें करता है, महिमा प्रकट किया करते हैं, आश्चर्यकर्म कार्य करते हैं, हमारे विश्वास और बढ़ने में प्रभु की आत्मा हमें सहायता और मदद करे। यहां से हम ये बात सीख सकता, यीशु की दूसरा आश्चर्य कर्म राजा के कर्मचारी के पुत्र के चंगा करना था, जो कफरनहूम में हुआ। पहला यीशु के आश्चर्य कर्म गलील के काना में हुआ। दूसरा यहाँ पर कफरनहूम में ये कार्य करते हुए हम सीख सकते हैं। यीशु के सेवा कार्य का दूसरा चरण 6 से 8 माह का था, जो कफरनहूम और गलील में रहा। यीशु अनेक आश्चर्य कर्म किए, बीमारों को चंगा किया और सुसमाचार सुनाया। ये सब सुसमाचार के चारों किताबों में हम पाए जाएंगे। यीशु मसीह आज भी अपने सेवा को निरंतर अपने लोगों के लिए करता है। वो परमेश्वर हमें हर समय मदद करने तैयार है, क्योंकि हमारा सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो परमेश्वर हमारे पाँव को टलने न देगा। हमारा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तुम्हारा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिने और तेरे आड़ है। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के चरणों पर अपने जीवन को फिर से समर्पित करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमें मदद करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के समय के लिए धन्यवाद। आपकी करुणा और दया के लिए धन्यवाद। आपने अपने संतान बनाया इसलिए धन्यवाद। स्वर्ग की तमाम आशीषों के वारिस बनाया इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, हमारे जीवन के अंदर इस दिनों में एक आश्चर्य कर्म कार्य को आप कीजिए, ताकि हम विश्वास में और बढ़ सके। आपकी महिमा हमारे जीवन के अंदर प्रकट होने पाए। आपके बातों को प्रतीति करते हुए चलने के लिए मदद कीजिए। रक्त के आड़ में छिपाइए। दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद।
हमें सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चों को नासरी यीशु के नाम से हम आशीषित कर देते हैं। वे आशीष के कारण होने पाए। आपके रक्त के आड़ में छिपाइए। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आदर महिमा आपको देते इस बिंदी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।